Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. So dear student, today we discuss here your third chapter, rotation and revolution of the earth. You know to all कि बड़ी rotation or revolution I think so already we discussed in previous classes this chapter. Okay, so now listen carefully. you know First of all, we talk about introduction of rotation revolutions. Before that, we start some fact. You know to all in already discussed previous classes कि we have studied that Earth is one of the eight planets. You know to all कि in our solar system there are eight planets. Those are revolve around the sun. Okay, and all planets have two types of motions. और सभी के पास क्या है अपनी two motions हैं. This is your Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, or Neptune. Okay, and all planets have two types of motions. They have two types of motions. One is rotation or second one is revolution. Okay, so now first we'll discuss briefly कि what is the rotation. So you know to all कि when earth rotate on its axis is called rotation. जब हमारी अर्थ अपनी ही एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है, मूवमेंट कर रही है, इसको होते हैं हम अर्थ रोटेशन. अब क्या होता है एक्सिस मींस क्या है बेटा? क्वेश्चन होता है कि व्हेन अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ घूम रही है, दो टू मोशन है, एक अपने प्लेस में घूम रही है, दूसरा सन के सराउंडिंग रिवॉल्व कर रही है. ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट हियर एक्सिस. इट इज द imaginary line that join the north pole to south pole. Yeah, we can say a line we imagine through the middle of an object around which the object turn. मीन्स एक ऐसी लाइन है जिसके चारों तरफ कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है. ओके, इट इज द इमेजिन लाइन दैट जॉइन द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. ठीक है, इसको होता है एक्सिस. ये जो लाइन है सेंटर की ये एक्सिस है. क्लियर? जब हमारी अर्थ इस एक्सिस पे ही रोटेट कर रही है उसको होते हैं रोटेशन. और यू नो टू ऑल कि इस रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए हाउ मच टाइम टेक अवर अर्थ? 24 आवर्स. 24 आवर्स लेती है हमारी अर्थ अपने ही एक्सिस पे वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए. ओके, इसको होते हैं हम रोटेशन. व्हेन अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस और विच डायरेक्शन? आपकी जो अर्थ है वो किस डायरेक्शन को मूव करती है बच्चे? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन. वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन. ओके, और अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है. एक्सिस क्या है? इट इज द इमेजिन लाइन दैट जॉइन द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. ओके, दिस इज योर रोटेशन. सो नाउ रेवोल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन. जब हमारे अर्थ की मूवमेंट जो होगी वो अराउंड द सन होगी. ये जो मरकरी, वीनस और अर्थ सन के सराउंडिंग ऑल साइड हमारी अर्थ क्या है? रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है. ठीक है, जब अपने एक्सिस पर रोटेट करेगी तो रोटेशन है. और व्हेन मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ around the sun, this motion of the earth is called revolution. और इस complete करने के लिए how much time take our earth? 365 days and 6 hours. ओके, सन के सराउंडिंग हमारी अर्थ जो है पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए क्या टाइम ले रही है? 365 days and 6 hours. ओके, सो नाउ दिस पर्टिकुलर पाथ जहां हमारे अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन उसको बोलते हैं हम ऑर्बिट. उसको बोलते हैं हम ऑर्बिट. ऑर्बिट मींस इट इज अ पर्टिकुलर पाथ वेयर अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन. एक पर्टिकुलर पाथ पे हमारी अर्थ जो है रिवॉल्व कर रही है उसको बोलते हैं हम ऑर्बिट. ओके, दिस योर रोटेशन वी आर डिस्कसिंग हियर कि व्हेन अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, व्हाट इज द एक्सिस? इट इज द इमेजिन लाइन दैट जॉइन द नॉर्थ पोल और साउथ पोल. ओके, और अर्थ rotate west to east directions or it complete one complete circle
in 24 hours. Okay, and here revolution is when earth revolve, ये movement of the earth around the sun, इसी मोशन को बोलते हैं हम रेवोल्यूशन. ओके, एंड दिस पर्टिकुलर पाथ पे हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन को बोलते हैं हम ऑर्बिट. ओके, और हाउ मच टाइम टेक अवर अर्थ टू कंप्लीट वन complete circle around the sun? 365 days and 6 hours. Okay, so now here we discuss the most important topic. Just listen carefully. You know to all कि हमारी जो अर्थ है, the axis of the earth tilted at an angle of 23.5 from a perpendicular to the orbit plane. Just see here, हमारी अर्थ जो है लाइक दिस नहीं है, कि बिल्कुल सीधी नहीं है. ओके, कैसी है? हमारा जो नॉर्थ पोल होता है लाइक दिस हियर है. हमारी अर्थ की थोड़ी सी इंक्लिनेशन है, इन टिल्ट होना, झुकी हुई होना. ठीक है, यहाँ की तरफ थोड़ी सी लाइक, एक्चुअली हमारी अर्थ लाइक दिस नहीं है. कैसी है? लाइक दिस है. यहाँ पे नॉर्थ पोल यहाँ जैसे है. ओके, तो मीन्स हमारी अर्थ जो है कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है, थोड़ी सी ये टिल्टिंग है. टिल्ट मीन्स झुका होना है. ठीक है, और द एक्सिस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का ये एक्सिस जो है ये क्या है? टिल्ड है एट एन एंगल. कितने एंगल पे? 23.5 फ्रॉम परपेंडिकुलर टू ऑर्बिट प्लेन. अब यहाँ पहले समझना है कि परपेंडिकुलर क्या है और ऑर्बिट प्लेन क्या है. ओके, अगर हम अर्थ को सेंटर पार्ट से डिवाइड करें, ठीक है, तो ये जो सेंटर वाली लाइन है, इसको अर्थ को डिवाइड कर, जो इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करें, इस लाइन को बोलते हैं ऑर्बिट प्लेन. ये क्या आ गया? ऑर्बिट प्लेन आ गया. क्लियर? और बिल्कुल ठीक वर्टिकल, जो अर्थ को डिवाइड कर 2 पार्ट में, जो वर्टिकल लाइन है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर. ओके, ये तो हमारा नॉर्थ पोल और जो एक्चुअल पोजीशन हमारी अर्थ की. ठीक है, अगर इस सर्कल को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें, तो सेंटर से हम डिवाइड करें और हियर से. ओके, तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये जो सेंट्रल लाइन है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ऑर्बिट प्लेन. ओके, अगर और क्या बोला यहाँ पर? द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्ड. ये जो अर्थ का एक्सिस है ये टिल्ड है एट एन एंगल. कितने एंगल पे? 23.5. ये एंगल जो है, ये जो एक्सिस है ये टिल्ड है, झुका हुआ है. कितने एंगल पे? 23.5 डिग्री फ्रॉम अ परपेंडिकुलर. कहां से? परपेंडिकुलर से टू ऑर्बिट प्लेन की तरफ. ये एंगल जो बन रहा है ये बन रहा है 23.5. ओके, एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स, जस्ट सी हियर, द एक्सिस ऑफ द अर्थ मेक एन एंगल ऑफ 66.5 विद द प्लेन ऑफ ऑर्बिट, अर्थ ऑर्बिट. अब बोल रहा है कि अर्थ का जो ये एक्सिस है ये टिल्ट झुका हुआ है, ये 23.5 एंगल बना है. कहां से? परपेंडिकुलर से. ओके, लेकिन ऑर्बिट प्लेन से ये एंगल कितना बन रहा है? 66.5. इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए. ओके, मींस यहाँ पर क्या है कि आपका जो परपेंडिकुलर जो है वहां से अर्थ एक्स का जो एंगल है वो 23.5 है, और अगर ऑर्बिट प्लेन से चेक करें एक्सिस की इंक्लिनेशन को तो वो 66.5 है. ओके, सम टाइम क्वेश्चन यहाँ से पुट होता है कि जो एंगल है अर्थ एक्सिस का वो कितने हैं. अगर आपसे पूछा जाएगा परपेंडिकुलर से तो 23.5 होगा, अगर ऑर्बिट प्लेन से पूछा जाएगा तो 66.5 होगा. क्लियर दिस पॉइंट? ओके, सो नाउ वी स्टार्ट हियर. Firstly, today we discuss only rotation and their its effect. Okay, so rotation we already discussed कि rotation means the turning around the earth on its axis from west to east. जब हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है west to east directions. Okay, so now उसको बोलते हैं हम rotation. और there are 3 effect of rotation. First effect क्या है? ईस्ट वेस्ट मूवमेंट. अब ईस्ट वेस्ट मूवमेंट कैसी है बच्चे? यू नो टू ऑल कि हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट दिखती है. ओके, आपको मैं जनरल एग्जांपल देता हूं. जब हम किसी गाड़ी पे
मूव करते हैं तो ऑल द थिंग्स, जो भी ट्री हाउस, हमें अगर मूव करें व्हीकल से लाइक दिस साइड, तो ऑल द थिंग्स हमें बैक साइड जाती हुई दिखती हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता है? सेम हियर, हमारी अर्थ क्या है, मोशन में है, रोटेशन भी है और रेवोल्यूशन भी है। क्लियर? और हमारी अर्थ की रोटेशन की वजह से रेस्ट कहाँ है, वेस्ट टू ईस्ट, तो दैट्स वाई हमें सन जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता दिखता है, ईस्ट से वेस्ट, बिकॉज सनराइज ईस्ट से कर रहा है और वेस्ट की तरफ हो जाता दिखता है। एक्चुअली क्या है, सन स्टेबल है, हमारी अर्थ ही वेस्ट से ईस्ट घूम रही है। ओके, तो प्रूफ होता है कि हमारे जो अर्थ है वो मोशन में है। क्लियर? जैसे होता है कि पेड़ स्टेबल होते हैं लेकिन हम गाड़ी मूव कर होते हैं, लेकिन हमें क्या रहता है, ऑल साइड ऑब्जेक्ट जो है वो बिहाइंड पीछे जा रहे हैं। जब हम किसी पर्टिकुलर गाड़ी से मूव करें, हमें लगता है कि साइड के जो हाउस हैं या ट्री हैं या ऑल एनी ऑब्जेक्ट वो मूव करें बैक साइड। क्लियर? लेकिन सिचुएशन क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल है, हमारी गाड़ी मूव करी है। सेम हियर कि सन स्टेबल है और हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, तो हमें सन ईस्ट टू वेस्ट दिख रहा है। ओके, वही बताने की कोशिश की है कि वेस्ट ईस्ट वेस्ट मूवमेंट, लेकिन द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, we see the sun rising in the east and set in the west, कि सन राइज कर रहा है ईस्ट से और सेट कर रहा है इन वेस्ट। ओके, एंड डे और नाइट, तो यू नो टू ऑल कि डे और नाइट आर अकर ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। जैसी है दिस योर सन, केयरफुली देखो ये P पॉइंट लिखा है और P यहाँ पर है। जो देखो हमारी अर्थ का जो पार्ट टूवर्ड्स द सन होगा वो लाइट में होगा, और जैसे अर्थ मूव करती जाएगी तो डार्क पार्ट लाइट में और लाइट पार्ट जो है डार्क में जाता जाएगा। क्लियर? दिस मींस ये है कि डे और नाइट आर आकर ड्यू टू द अर्थ रोटेशन, जब तो रोटेट करेगी अपने ही एक्सिस पे रोटेट करेगी। क्लियर? सो डार्क पार्ट लाइट में और लाइट पार्ट डार्क में जाता जाएगा। क्लियर? इसको कहते हैं कि डे एंड नाइट आर अकर ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। ओके, and the third point, circulation of air and water. The earth rotate cause a consistent change in the direction of the flow of winds and water of the oceans. कि मीन्स जब अर्थ हमारी रोटेट करती है उसकी वजह से हमारी जो वाटर बॉडीज है, हमारी जो विंड है वो भी डिफ्लेक्ट होती है, डिफ्लेक्ट चेंज होना। ओके, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट आती बात होती है कोरिस इफेक्ट। कोरिस फोर्स क्या है? ओके, तो ड्यू टू अर्थ रोटेशन योर विंड चेंज योर पाथ, इट डिफ्लेक्ट, ये भी कैसे, व्हेन विंड डिफ्लेक्ट योर पाथ इज कॉल्ड कोरिस फोर्स। जब हमारी अर्थ रोटेशन की वजह से विंड अपना पाथ चेंज कर रही है, इन नदर हेमिस्फीयर they deflect towards the right, and in southern hemisphere they reflect towards the left side। इसको होते हैं कोरिस फोर्स। ध्यान से सुनना कि मीन्स 0 डिग्री से सबसे क्या होता है, नदर हेमिस्फीयर होता है, 0 से सदर होता है। तो नदर हेमिस्फीयर में जब हमारी विंड की डायरेक्शंस चेंज हो जाती है टुवर्ड्स द राइट साइड, जिस साइड भी इसका फेस होगा, सपोज विंड हमारी मूव करी दैट साइड, तो उसका राइट कौन सा होगा, दैट साइड। तो ये राइट साइड और सदर हेमिस्फीयर देखो आपकी विंड मूव करी डाउनवर्ड साइड, तो जब फेस हमारा डाउनवर्ड साइड है तो हमारा लेफ्ट को होगा दिस साइड। क्लियर? तो मींस कि नदर हेमिस्फीयर दे डिफ्लेक्ट राइट साइड एंड सदर हेमिस्फीयर दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, इज कॉल्ड कोरिलिस फोर्स। क्लियर? इसको होते हैं कोरिलिस फोर्स। अंडरस्टूड बच्चे? क्या है कोरिलिस फोर्स? कि मींस इन नदर्न साइड योर विंड चेंज योर पाथ, winds and oceans current are deflected towards the right in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere, is called Coriolis effect। जब अर्थ की रोटेशन से हमारी विंड या ओशियंस करंट में चेंजेस आ रही हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दे टर्न द राइट साइड और सदर्न हेमिस्फीयर दे टर्न द लेफ्ट साइड, इज कॉल्ड Coriolis force। ओके,
लास्ट पॉइंट हियर, द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इज वेरी इजी, ध्यान से सुनो इसको बच्चे। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन मीन्स होता है व्हेन अर्थ, सॉरी आपने लिखा इसमें कि इट इज द इमेजिनरी लाइन दैट सेपरेट द लाइट पार्ट फ्रॉम द डार्क पार्ट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब देखो ये आपका सन है, ये आपकी अर्थ है, अर्थ मीन्स लाइक दिस, आपकी ये आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ओके, अब यू नो टू ऑल कि जो पार्ट सन की तरफ होगा वो हाफ पार्ट के होगा लाइट में होगा, और जो दैट्स होगा वो लाइट डार्क में होगा। ओके, तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां लाइट पार्ट और डार्क पार्ट दोनों सेपरेट होंगे। ओके, इसी इमेजिनरी लाइन को होते हैं हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, मींस इट इज द इमेजिनरी लाइन दैट separate the light part from the dark part is called circle of illumination. Clear student? So next topic is your revelation and its effect we discuss on tomorrow. Okay, now thank you.